हमारे सभी डिवीजन के सर लोगों को राम राम सर, जय हिंद सर, वेरी गुड इवनिंग सर। आईबीपीएस क्लर्क का नोटिफिकेशन आ गया है सर, डिटेल नोटिफिकेशन। लगभग 11,000 प्लस वैकेंसीज है सर। ईएसएम की वैकेंसीज का भी डेटा मैंने आपको दिखाया सर। ईएसएम का कॉलम भी सर उसमें शो हो गया सर। देख लेते हैं क्या इस बार कुछ नया, कुछ चेंजेस हैं क्या, कुछ नई डिफिनेशन ऐड हो गई है क्या, उसको एक बार हम लोग समझ लेते हैं सर आज के वीडियो में। बहुत सिंपल शब्दों में, बहुत आसान भाषा में आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि इस नोटिफिकेशन में एक्स सर्विसमैन के डिफिनेशन या डिसेबल एक्स सर्विसमैन के डिफिनेशन को क्या दिया गया है। ठीक है सर। सारे हमारे सर लोग जो पहली बार इस चैनल पे आए हैं सर, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा सर। यहाँ पे न केवल इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, प्री से मेंस तक का कंप्लीट रीजनिंग कंटेंट आपको वन स्टॉप सॉल्यूशन में आईबीपीएस क्लर्क का एक सर्विसमैन कैटेगरी का मिलता है सर। मेक श्योर करें आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए सर। आइए एक बार देख लेते हैं सर। तो सबसे पहले सर ईएसएम के बारे में बताया गया है कि ये वो हीरोज हैं जो अपने सेना में काम करते थे और अब रिटायर हो चुके हैं। ये सरकार के बनाए गए पुराने नियम जो कि 27/10/1986 के हिसाब से जो फिट बैठते हैं। ठीक है सर, ओके। डीएसएम, अगर कोई हमारे सर दुश्मनी से लड़ते वक्त किसी डेंजरस जगह पर देश की रक्षा करते हुए चोटिल हो गए हैं या उन्हें कोई डिसेबिलिटी जो है वो हुई है तो उन्हें डीएसएम कैटेगरी यहाँ पे बोला जाएगा। डिपेंडेंट्स, ये क्या है सर, अगर कोई हमारे सर लोग देश की लड़ाई में बॉर्डर पे या किसी भी सिचुएशन में जो है अगर जो है वो शहीद हो गए हैं तो उनके परिवार को इस कैटेगरी में सर रखा जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं सर। अगर कोई फौजी शहीद हो गए हैं या बहुत ज्यादा इंजर्ड हैं तो उनकी फैमिली, जैसे पत्नी, विडो, बेटा या कोई और करीबी रिश्तेदार जो परिवार को सपोर्ट करते हैं, उनकी जगह पर मदद या रिजर्वेशन यहाँ पे ले सकते हैं। लेकिन उन्हें एक कागज एफिडेविट पर लिख कर देना होगा कि उन्हें घर से सिर्फ एक ही इंसान इस छूट का जो है वो बेनिफिट जो है वो ले रहे हैं। ठीक है सर। शहीद फौजियों के परिवार को एज का रिलैक्सेशन और पढ़ाई में कोई एक्स्ट्रा जो है वो छूट बेनिफिट जो है वो नहीं मिलता है, ये चीज ध्यान रखिएगा सर। ठीक है। अगर हमारे सर मतलब अगर मान लीजिए इन्हें गवर्नमेंट जॉब चाहिए तो उन्हें कुछ फॉर्म्स जमा करने पड़ते हैं। जैसे हम लोगों ने डिटेल डिस्कस किया था सर। प्रो फार्मा ए, ऐसे सर जो रिटायर हो गए हैं और उनके पास डिस्चार्ज बुक नहीं है, उन्हें ये फॉर्म भरना होगा। बी और सी, जो फौजी अभी सेना में है और जल्द ही फ्री होने वाले हैं और नई जॉब चाहते हैं, उन्हें अपने ऑफिसर से ये फॉर्म साइन करवाने होंगे और उनके सेना का जो काम है वो 20/8/2027 जो एसपीई है सर, वो 20/8/2027 से पहले खत्म होना जरूरी है। नई जॉब ज्वाइन करते टाइम उन्हें अपना रिलीज लेटर भी जो है वो देना होगा। ठीक है सर। प्रोफार्मा डी क्या है, कुछ फौजी ऐसे जिनका टाइम पूरा हो गया था पर उन्होंने थोड़ा सा और लंबा काम करने का सोचा, जो कि एक्सटेंडेड असाइनमेंट के तौर पे जिसे कहा जाता है सर, उन्हें ये फॉर्म देना होगा। अगर उनका सिलेक्शन हो जाता है तो उन्हें भी 20/8/2027 से पहले फ्री होकर बैंक को जो है वो यहाँ पे ज्वाइन करना होगा। इस चीज को ध्यान रखिएगा सर। ठीक है। जो लोग टेरिटोरियल आर्मी में थे उन्हें भी 15/8/1986 का जो आर्टिकल था उसके बाद उन्हें ईएसएम की कैटेगरी मानी जाती है। अगर किसी सर ने ईएसएम का जो है वो बेनिफिट पहले से किसी गवर्नमेंट जॉब में ली हुई है तो आगे के रूल्स जो 2024 का जो आर्टिकल, जिसपे मैंने एक डिटेल वीडियो किया है सर कि वो 2024 का आर्टिकल जो है वो क्या कहता है, उसमें डिफिनीशन क्या क्या दी हुई है, उसके अकॉर्डिंग जो है वो आगे उन पर रूल जो है वो लागू होंगे। ठीक है सर। अगर कोई इंसान फॉर्म भरते वक्त अभी भी सेना में काम कर रहे हैं और रूल्स को पूरी तरह फॉलो नहीं कर रहे हैं सर, तो उन्हें ईएसएम नहीं माना जाएगा। मतलब जो भी डिफिनेशन नोटिफिकेशन में लिखी हुई है आपको सर उसे प्रॉपर जो है वो फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है सर, ओके। उम्र की छूट, देखिए मान लीजिए एक ईएसएम जो है अगर मैं यहां पे जस्ट वेट, हाँ इस वाले पे आ जाते हैं। आप आर्मी से रिटायर हो चुके हैं तो आपको प्रो फार्मा ए लगेगा। अभी भी आर्मी में आप हैं, आपको प्रो फार्मा बी एंड सी लगेगा। सर्विस कंप्लीट हो गई है लेकिन आप एक्सटेंशन में हैं तो आपको प्रो फार्मा डी यहां पे देना पड़ेगा सर, ये ध्यान रखिएगा। 20/8/1927 मतलब 2027 से पहले आपकी जॉब खत्म होनी जरूरी है, तभी आप जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। अगर 20/8/2027 के बाद आपकी जॉब खत्म हो रही है तो आप आईबीपीएस क्लर्क के फॉर्म को जो है वो नहीं भर सकते सर, ध्यान रखिएगा। सीधे सीधे मैं कहूं कि अगर आप आर्मी में जॉब कर रहे हैं तो ऑटोमेटिकली
ईएसएम आप नहीं है अगर आप जो है वो प्रो फार्मा क्लॉज और 1 साल के अंदर के रूल्स के हिसाब से फिट नहीं बैठ रहे हैं तो आपको यहाँ पे ये डिफिनेशन नहीं मानी जाएगी। गवर्नमेंट के सारे रूल्स आप पे लागू होने चाहिए प्रॉपर, तो ही आपकी ईएसएम की डिफिनेशन को क्लियर जो है वो माना जाएगा सर। ठीक है, तो सिंपल शब्दों में कहूं, अगर मैं थोड़ा सा इसमें जो डिफिनेशन दी गई थी, क्या क्या दिया गया है। ईएसएम आर्मी की सर्विस पूरी करके जो बाहर आए हैं सोल्जर वो। डीएसएम ड्यूटी के दौरान जो परमानेंट इंजरी जिनकी हुई है वो डीएसएम में। किल्ड इन एक्शन जो ऑपरेशंस में या वॉर में या ड्यूटी में शहीद हो गए हैं। ठीक है, वाइफ बेटी या दूसरा एलिजिबल पर्सन डिपेंडेंट की श्रेणी में आ जाएंगे। एफिडेविट लिखित प्रॉमिस की बेनिफिट सिर्फ एक ही डिपेंडेंट को मिलेगा। ठीक है, प्रोफार्मा ए रिटायर्ड या रिलीज आर्मी कैंडिडेट के लिए है सर। प्रोफार्मा बी सर्विंग आर्मी कैंडिडेट के सर्विस सर्टिफिकेट के लिए है। प्रोफार्मा सी सर्विंग कैंडिडेट का सेल्फ डिक्लेरेशन होगा। प्रोफार्मा डी सर्विस कंप्लीट करके एक्सटेंशन पर जो चल रहे हैं उनके लिए है सर। रिलीज लेटर आर्मी का ऑफिशियल पेपर कि अब कैंडिडेट जो है वो प्रॉपर फ्री हो चुके हैं। रिजर्वेशन मिलेगा सर एलिजिबिलिटी केस में, अगर आप सारी एलिजिबिलिटी को प्रॉपर फुलफिल कर रहे हैं तो। ठीक है, एज का रिलैक्सेशन और एजुकेशन का रिलैक्सेशन नहीं मिलेगा। ये किनके लिए सर, जो डिपेंडेंट की श्रेणी में थे, जो हम लोगों ने उस टाइम पे डिस्कस किया था। ठीक है सर, ओके। तो बेसिक ये है सर कि आपका 20/8/2027 से पहले आपका जो है वो क्या कहते हैं एसपी कंप्लीट होना चाहिए, तो आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल होंगे सर, है ना। और एज अ ईएसएम जो भी आपकी सर्विस है उसमें 3 साल और डीएसएम सर्विस प्लस 8 ईयर्स अप टू द एज ऑफ 50 सर, इसको यहाँ पे माना जाता है। उम्मीद करते हैं सर आपको बेसिक जो एक डिफिनीशन है इस नोटिफिकेशन में वो बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी। अच्छी खासी वैकेंसी सर एक्स सर्विसमैन कैटेगरी में भी आई है, मैंने वैकेंसी पे भी एक डिटेल वीडियो किया है। उम्मीद करते हैं सर आप सभी लोगों ने इसको देख लिया होगा। कम टाइम है सर, अच्छा कंपटीशन आपको आईबीपीएस क्लर्क में ईएसएम कैटेगरी में मिलेगा। इट्स बेटर सर कि अभी से अपने आप को फोकस करके जो है वो कंसिस्टेंट स्टडी जो है वो स्टार्ट कर दीजिए सर। आपकी कंसिस्टेंसी को मेंटेन करने के लिए सर हमने डेडिकेटेड आईबीपीएस क्लर्क का सर, अगर मैं आपको दिखा पाऊं तो, हमारा सर पलटन 2.0 बैच आईबीपीएस क्लर्क के लिए है सर। हालांकि सभी क्लर्क के लिए है। ईएसएम और डीएसएम कैटेगरी की स्टडी आप पलटन 2.0 बैच से कर सकते हैं। यहाँ पे आपको रिकॉर्डेड लाइव क्लास मिल जाएंगे सर। इसकी जो डेट है वो 10 से 12 अगस्त से आपका बैच जो है वो प्रॉपर स्टार्ट हो जाएगा सर। इसके अलावा सर हमारा जो है वो एनआईसीएल असिस्टेंट का भी हमने जो है वो एक्स सर्विसमैन डेडिकेटेड रिकॉर्डेड प्लस लाइव क्लास का कंप्लीट फॉर्मेट दिया है सर। इसमें आप कंप्लीट बिल्कुल बेसिक स्टडी एज अ ईएसएम कैटेगरी की आप प्रॉपर यहाँ पे कर सकते हैं। बट इंस्टेड ऑफ दिस कि आप अलग अलग जो है वो बैचेस को अवेल करें, मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आपको हमारे एक्स सर्विसमैन सुपर पैक के साथ जाना चाहिए, जो हमारा मोस्ट डिमांडेड पैक है सर। इसके अंदर केवल और केवल ईएसएम के ही बैचेस आपको मिल जाएंगे सर। आप इस पे जाएंगे तो इसका हमने फाइनली प्रो वर्जन यहाँ पे लॉन्च कर दिया। अगर मैं आपको दिखा पाऊं तो एक्सक्लूसिव प्रो मेंटरशिप, 1-to-1 डाउट सेशन, स्टडी रोड मैप, वीकली लाइव जूम मेंटरशिप, पर्सनालिटी गाइडेंस, डायरेक्ट मेंटर एक्सेस, अकाउंटेबिलिटी सपोर्ट, टेलीग्राम कम्युनिटी, टारगेट बेस्ड प्रिपरेशन प्लान, एक्सपर्ट करियर काउंसलिंग, प्रायोरिटी स्टूडेंट सपोर्ट, ये सब कुछ आपको सर सुपर पैक प्रो के अंदर प्रॉपर जो है वो मिल जाएगा। ठीक है, इसकी अगर मैं ऑफरिंग पे जाऊंगा सर, तो जो हमारा क्लासिक पैक है वो 1 साल का 1899, 2 साल का 2499, और जो प्रो पैक है सर वो 2 साल के लिए 2999 में प्रॉपर जो है वो मिल जाएगा। इसको आप कहां से अवेल कर सकते हैं, या तो आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, या फिर कोई वीडियो, लेट सपोज मान लीजिए सर आप ऐसे गए चैनल पे आप गए सर, ये आपने यूट्यूब पे सर्च किया रीजनिंग बाय अर्पित सर, ये आपको चैनल यहाँ पे मिल गया। किसी वीडियो पे मान लीजिए आप वीडियो सेक्शन पे जाते हैं सर, वीडियो सेक्शन पे जाके अगर मान लीजिए आप इसी वीडियो पे क्लिक करते हैं, जैसे ही आपने इस पे क्लिक किया सर, क्लिक करते ही जैसे आप इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे, आप यहां पे देख सकते हैं सर कि ये आपका एनआईसीएल असिस्टेंट का एक्स सर्विसमैन बैच आपको ये मिल गया। इसके बगल में आप जाएंगे तो आपको पलटन 2.0 का बैच सर ये एक्स सर्विसमैन का मिल जाएगा सर। बट मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आपको सर हमारे एक्स सर्विसमैन सुपर पैक के साथ जाना चाहिए। जैसे आप सुपर पैक पे ऐसे आपने क्लिक किया, क्लिक करते ही सर ये आप यहां पे गए, जैसे आप बाय नाउ पे जाएंगे, क्लासिक प्रो, आपने प्रो पे क्लिक किया सर, बस दिए गए कोड को हटा के यहां पे सिंपल यूज करिए ARPIT। जैसे ही आप ARPIT यूज करेंगे अर्पित, आपको मैक्सिमम एडिशनल डिस्काउंट एक्स सर्विसमैन सुपर पैक में मिल जाएगा। उम्मीद करते हैं सर चीजें आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होंगी, और कहीं भी कोई डाउट होता है इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में अपनी बात आप जरूर रखिएगा। टिल देन, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद। थैंक यू।